everyone, welcome back. So today we'll be doing another question on the functions of a complex variable. So let's see the question. If sine of u plus iota v is equal to x plus iota y, then show that. We have got two parts here. Let's see the first part pehle. So we have x square divided by cos h square v plus y square साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर v. यहाँ पे जो h है दैट इज हाइपरबोलिक. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट दिस हाइपरबोलिक थिंग इज. अब इसे हमने 1 के इक्वल करना है, तो जो भी आपको कंडीशन यहाँ पे गिवन है सिंपली उसको यूज करेंगे हम पहले. सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. हमारे को क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है दैट x प्लस आयोटा वाई की वैल्यू है साइन ऑफ u प्लस आयोटा v. देखो इस पे हम साइन a प्लस b लगा सकते हैं, राइट. सो इस पे साइन की आइडेंटिटी लगाएंगे और दिस बिकम्स साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. ठीक है, अब क्या करेंगे फर्दर. अब देखो हाइपरबोलिक की अगर आपको आइडेंटिटी याद है तो आई टॉट कि जो साइन आयोटा वी है यहाँ पे अगर, सो इट बिकम्स आयोटा साइन हाइपरबोलिक वी. और अगर कॉस आयोटा वी है तो हम उसको बना देते हैं कॉस हाइपरबोलिक वी. अब इसका यूज़ करते हैं यहाँ पे. सो दिस बिकम्स साइन यू कॉस हाइपरबोलिक वी एंड जो कॉस यू है और जो साइन वाला पार्ट आ जाएगा इट बिकम्स साइन वी. ठीक है, जो यहाँ पे आयोटा आना था, राइट. सो आयोटा को मैंने यहाँ पे आगे लिख दिया और यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी हाइपरबोलिक आना था यहाँ पे पहले. इट बिकम्स हाइपरबोलिक v. ओके, अब देखो इससे क्या दिख रहा है मुझे कि ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट में डिवाइड हो गया. अब ये रियल और इमेजिनरी पार्ट में डिवाइड किया क्यों है? बिकॉज यहाँ पे हमें दिया हुआ है एक x और एक ये है y. x यहाँ पे क्या है, रियल पार्ट है. ठीक है, साइन ये क्या दिया हुआ है, ये z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y पढ़ते हैं हम. ठीक है, तो यहाँ पे ये y वाला पार्ट इमेजिनरी होता है और x वाला पार्ट रियल होता है. तो यहाँ पे x में हम ये रियल वाली वैल्यू डालेंगे और y में हम इमेजिनरी वाली डालेंगे ये. ठीक है, अब इसमें डाल के देखते हैं, बहुत सिंपली आंसर आ जाएगा. सो वी हैव एक्स स्क्वायर. सो x की वैल्यू हो जाएगी साइन u कॉस हाइपरबोलिक v स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर v प्लस y की वैल्यू है कॉस u साइन हाइपरबोलिक v डिवाइडेड बाय साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर v और यहाँ पे स्क्वायर भी है. ठीक है, अब इसको 1 के इक्वल करना है हमने. ठीक है, लेट मी जस्ट क्लियर इट. ठीक है, 1 के इक्वल इसको बताते हैं. अब 1 के इक्वल कैसे हो सकता है? अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो आई कैन सी कि यहाँ पे स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो सकता है और स्क्वायर यहाँ पे भी आ सकता है. तो इसको फर्दर और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं. यहाँ पे बन जाएगा साइन स्क्वायर यू कॉस एच स्क्वायर वी. ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर यू साइन एच स्क्वायर वी और डिनोमिनेटर में आ जाएगा कॉस एच स्क्वायर वी डिवाइडेड बाय साइन एच स्क्वायर वी. अब क्या करेंगे, ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल आउट हो जाता है. सिमिलरली यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा. सो व्हाट एम आई लेफ्ट विथ? आई एम लेफ्ट विथ साइन स्क्वायर यू प्लस कॉस स्क्वायर यू. सो हमने पढ़ा है ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1. और हमने यही प्रूव करना था. RHS में हमें वैल्यू लानी थी 1 और हमें मिल गई है हमारी LHS में 1. सो LHS और RHS दोनों इक्वल हो गया. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. अब इसका करते हैं सेकेंड पार्ट. सो सेकेंड पार्ट में हमें इसका नेगेटिव दिया हुआ है. ठीक है, तो x और y की वैल्यू इसमें भी पुट करेंगे सिंपली. ठीक है, आई हैव गॉट द वैल्यू ऑफ x. तो x की वैल्यू है यहाँ पे x इज साइन u कॉस हाइपरबोलिक v स्क्वायर एंड यहाँ पे आ जाएगा माइनस y की वैल्यू है कॉस u साइन हाइपरबोलिक v स्क्वायर और डिनोमिनेटर में डाल देते हैं एज इट इज़ साइन स्क्वायर u और यहाँ पे कॉस स्क्वायर u. अब क्या करेंगे, अब ये हो जाएगा साइन स्क्वायर u कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर v माइनस कॉस स्क्वायर u साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर v डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर u
और यहाँ पे आ जाएगा cos square u. ये और ये कैंसिल आउट होती दिख रही है. सिमिलरली ये और ये भी कैंसिल आउट हो रही है. सो व्हाट आर वी लेफ्ट विथ? वी आर जस्ट लेफ्ट विथ cos h square v माइनस sin h square v. सो यहाँ पर भी सिंपली हाइपरबॉलिक की आइडेंटिटी लग जाती है. ठीक है, तो cos हाइपरबॉलिक स्क्वायर थीटा माइनस sin हाइपरबॉलिक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? इट इज़ 1. देयरफॉर LHS और RHS इक्वल हो गया हुआ है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. यहाँ पे बस ट्रिकी पार्ट ये था कि ये एक आइडेंटिटी होती है. इस आइडेंटिटी को यू हैव टू रिमेंबर and then you will be able to do rest of the questions. If you have understood the video and if you like the video, make sure that you like and subscribe the channel. Thanks for watching.